20 जुलाई को छात्रों पर फ्लैट गन पर विवाद। जंतर मंतर से संसद पर प्रदर्शन के दौरान फ्लैट गन का इस्तेमाल। सरकार से मांगी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन। दिल्ली के कथित फ्लैट गन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कोर्ट ने एक तरफ घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज का आदेश दिया है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार से जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है। वहीं फ्लैट गन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने घायलों के मुफ्त इलाज के दिए निर्देश। अदालत फ्लैट गन के इस्तेमाल से रोक से किया इनकार। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक निकाला प्रदर्शन। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ और उनको रोकने के लिए तैनात भारी पुलिसकर्मी, अन्य सुरक्षा एजेंसियां और फिर देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन में टकराव के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, संसद की ओर बढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दौरान कुछ छात्रों पर कुछ लोगों के फ्लैट गन से घायल होने के आरोप भी लगे, जिसने पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि 20 जुलाई की घटना में घायल हुए प्रदर्शनकारियों का समुचित फ्री इलाज कराया जाए। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के हथियारों और इस्तेमाल किए गए गोला बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, ताकि जांच के दौरान सभी तथ्य उपलब्ध रहे। हालांकि अदालत ने फिलहाल फ्लैट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जब तक फ्लैट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले नियमों को चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी माना कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती है। पूर्व आईपीएस ने फ्लैट गन पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कई लोग हो गए थे घायल। मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और 2 कथित पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फ्लैट गन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संसद मार्च के दौरान आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों पर फ्लैट गन का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, उन घायल छात्रों से रूबरू कराया और कहा कि छात्रों पर फ्लैट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक घायल प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने लाकर उसके शरीर पर लगे घाव भी दिखाए और दावा किया कि वह फ्लैट गन से घायल हुआ है। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों को केंद्र सरकार और भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं सरकार का कहना है कि संसद मार्च के दौरान कोई गोली नहीं चली और किसी मंत्री के पास फायरिंग का आदेश देने का अधिकार नहीं होता है। सरकार के अनुसार ऐसी कार्रवाई का निर्णय कानून के तहत अधिकृत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्लैट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर लोग इस तरह से घायल कैसे हो गए? शरीर पे लगे छर्रों की हकीकत सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रदर्शन के दौरान वास्तव में फ्लैट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ? अगर हुआ तो किसके आदेश पर हुआ? क्या सुरक्षा बलों ने तय प्रक्रिया का पालन किया? और अगर नहीं हुआ तो घायल प्रदर्शनकारियों के शरीर पर लगे जख्मों की सच्चाई क्या है? इन सवालों के जवाब जब अदालत की निगरानी में होने वाली आगे की प्रक्रिया और जांच में सामने आएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश देकर मामले को गंभीर माना है, लेकिन फ्लैट गन पर तत्काल रोक लगाने से साफ इनकार भी कर दिया है। अब सभी की नज़र केंद्र सरकार के जवाब और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई पर टिकी है। फिलहाल तो इस पर सियासत गर्मा रही है और
कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर लांछन भी लगा रही है। लेकिन जो लोग फ्लैट गन से घायल हुए हैं, जिनके वीडियो फोटोज सामने आ रहे हैं, क्या फिर वो तमाम जो वीडियो फुटेज है या तो वो गलत है, या वो जो छात्रों के फ्लैट गन के निशान दिखाए जा रहे हैं, या पूरी प्रक्रिया गलत है, या फिर सरकार को छिपा रही है। लेकिन ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सामने आएगी, तब पता लग सकेगा कि आखिरकार जिन लोगों को फ्लैट गन के निशान बताए जा रहे हैं हकीकत क्या है, और ये आदेश किसने दिए थे, कौन मजिस्ट्रेट था वहाँ पर जिसने फ्लैट गन चलाने के आदेश दिए। तो पीके टाइम्स की सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।